how are you enjoying Hyderabad and how much do you like Hyderabad? See, if I say it in Hyderabadi language, तो किराक किराक लाइफ है हैदराबाद में. किराक लाइफ है, अंगार लाइफ है, एकदम चिंदिया. मतलब सो इतना बोल दिया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हैदराबाद ने मुझे कैसे वेलकम किया है. तो ये जॉब से मॉडलिंग पे फोकस कब हटा, लाइक कब ये शिफ्ट हुआ? एक्चुअली देखिए, इंडिया में जितने भी टीनेजर्स वाला जो एज होता है उस टाइम पे सभी चाहते हैं कि मैं हीरो बनूं, मैं हीरो बनूं. वेंट टू इंडोनेशिया जकार्ता, जहाँ पे हमारा फिनाले हुआ था. वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं सेकंड रनर अप आ पाया था. वहाँ पे अचानक से आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री का एक्सेंट, पीपल आर चीयरिंग. सो यू आर हार्डकोर सलमान. हार्डकोर सलमान. और जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. No, but at least take the chance today and say something if you want to tell her. तो आपका ये जो 2 साल का गैप रहा है, so what were you doing in this phase में, and have you thought of coming back and what will you do in your comeback? So hello guys, welcome to our channel. Today we have Mr. Som with us, who is also the Mr. Culture Global International in 2023, and today we'll have some chit chat with him today on our studio. So welcome sir, welcome to our channel. Thank you so much. Okay, so sir, my first question would be, how are you enjoying Hyderabad and how much do you like Hyderabad? See, if I say it in Hyderabadi language, तो किराक लाइफ है हैदराबाद में. किराक लाइफ है, अंगार लाइफ है, एकदम चिंदिया. मतलब सो इतना बोल दिया तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हैदराबाद ने मुझे कैसे वेलकम किया है. इट हैज़ वेलकम मी विद ओपन आर्म्स. एंड यहाँ पे लोग नहीं मिले, यहाँ पे फैमिली मिली मुझे. इट इज़ माई फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, तो आई एम वेरी लकी. एंड इनसे एक अलग ही अटैचमेंट है, तो आई एम अगेन बैक इन हैदराबाद अगेन. So very happy. So how long are you been here? I've been here for 7 years. 2016 में I came here for my first job. तो उसके बाद I had a 2-year gap. I was given a transfer actually. तो उसके बाद again I was very bent on कि हैदराबाद वापस आ जाना है. कैसे भी आना है. And now finally I'm here. सर अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप, जैसे कि आपने बोला कि आप जॉब कर रहे थे यहाँ पे, तो ये जॉब से मॉडलिंग पे फोकस कब हटा, लाइक कब ये शिफ्ट हुआ? एक्चुअली देखिए, इंडिया में जितने भी टीनेजर्स वाला जो एज होता है उस टाइम पे सभी चाहते हैं कि मैं हीरो बनूं, मैं हीरो बनूं, मैं एक बार बड़े पर्दे में खुद को देखूं. तो वो कीड़ा कहीं ना कहीं था, बट मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था खुद को लेके, या खुद की बॉडी को लेके, या मेंटल कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक था. टैलेंट कभी भी लैकिंग नहीं था. आई ऑलवेज न्यू दैट. यहाँ पे आने के बाद, एंड उस टाइम पे घर से ऐसा कुछ बहुत बड़ा सपोर्ट भी नहीं था. आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो उसके लिए आई न्यू इट एट अ वेरी अर्ली एज कि आई हैव टू गेट अ जॉब फर्स्ट, सो दैट आई स्टार्ट अर्निंग, और अपने ऊपर अपने खर्चे अपने मेहनत के पैसों से करो. आई नेवर वांटेड टू डू इट ऑन माय फादर्स मनी. मैंने जिम भी जो ज्वाइन किया था, कॉलेज में जो जिम था वो 100 रुपीज़ था फॉर स्टूडेंट्स. वो भी मुझे बहुत चुभता था कि माय फादर इज़ पेइंग इट फॉर मी, बट आई यूज़ टू मैनेज. जो पॉकेट मनी है उसको ऐसे मैनेज करता था कि 100 रुपीज़ वहाँ से निकल जाए. एंड देन व्हेन आई केम हियर, आई थिंक 2018 में, जिम तो मैं कर ही रहा था. 2016 से आई स्टार्टेड वर्किंग आउट. इट्स बीन अ डेकेड. आई जस्ट रियलाइज दैट इट्स बीन अ डेकेड. एंड 2016 में इन माय फर्स्ट कंपनी देयर वाज दिस गाय हु वाज द ट्रेनर देयर. एंड वहाँ तक आई थिंक मैंने ठीक ठाक बॉडी या ठीक ठाक ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया एक था. लुक आ गया था. हाँ, विजिबल था कि इसने जिम करके ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है. तो वहाँ पे जब उस लड़के से मिला, आई ऑलवेज यूज्ड टू सी वो 6-8 अंडे खा रहा होता था डेस्क के पीछे, एग वाइट्स खाता था. एक दिन मुझे वो क्यूरियोसिटी हुई कि पूछूं कि क्या है ये, इतने अंडे क्यों खाते हैं लोग, या व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस. तो उसने कहा एक बार आप स्टार्ट करके देखो, यू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. इज दैट कच्चा अंडा? यस, एग वाइट, Okay. the boiled egg. अच्छा, boiled not egg, kacha, okay, not अच्छा. kacha.
वो कच्चा वो योक खाते हैं बहुत लोग। रैम्बो मूवी में आपने देखा होगा कि वो ऐसे तोड़ के इवन फिर इन हिंदी मूवी आल्सो समवेयर सनी देओल yes yes it has a different thing to do and egg white is different तो उसके बाद मैं तब पीजी में था तो पीजी में उठ के वो बॉयलर में अंडा बॉयल करने में बहुत बार अंडे ब्रेक हो गए, बॉयल ही नहीं हुए और मेरा ट्रेनर वो देखता था कि मैं ऐसे बहुत मुश्किल से वो छिलके निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो चिपक गया था, वो बॉयल ही नहीं हुआ था। तो दैट गाय सेड कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं लेके आता हूँ। सो ही यूज्ड टू ब्रिंग 6 एग्स फॉर हिमसेल्फ और 6 मेरे लिए। तो वहाँ से मेरी दोस्ती उससे स्टार्ट हुई और वहाँ से उसने मुझे हेल्प किया फिज़िकली एक ऐसा अपीयरेंस अचीव करने में जिसको लेके मैं एक ऑडिशन में जाऊँ या एक वो कम्पिटिटिवनेस मेरे अंदर आए कि नहीं यार मैं भी कुछ हूँ, एक जो चाहे जो भी हो आई कैन स्टैंड हियर, एक प्लेस निकाल सकता हूँ मैं। तो दैट सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम हिम एंड उसके बाद स्लोली वर्कआउट स्टार्ट किए एंड तभी एक पेजेंट का ऑडिशन हो रहा था तेलंगाना में, हैदराबाद में। इट वाज द स्टेट ऑडिशन फॉर मिस्टर इंडिया का ही था। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑडिशन, पहला ऑडिशन था। ग्रेट। एंड वो एक बहुत ही मेमोरेबल ऑडिशन था मेरे लिए बिकॉज मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल आए थे एज अ जज एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था ऑडिशन में क्या पहन के जाऊँ। फिर कहीं से देखा कि ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड दे आस्क यू ऑल्सो कि आइदर ब्लैक टी शर्ट या व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स में रहो, ब्लू डेनिम्स। तो वो पहना एंड विंटर सीजन था, आई वाज वेयरिंग अ ब्राउन लेदर जैकेट। तो वहाँ पे जब रोहित खंडेलवाल एंटर हुए ही ऑल्सो हैड दैट सेम OTD, हाँ सेम OTD, ब्राउन लेदर जैकेट, ब्लैक टी शर्ट एंड वहाँ पे भी व्हेन आई गेव माय इंट्रोडक्शन तो इट वाज अ वेरी विटी इंट्रोडक्शन। तो पीपल लाफ्ड, पीपल चीयर्ड, पीपल क्लैप्ड। वहाँ पे आई गेन मोर कॉन्फिडेंस। आई सेड अब तो ऐसा नहीं है कि स्टेज फियर भी चला गया थोड़ा, बिल्कुल ही चला गया था वहाँ पे, बिल्कुल ही चला गया था। ऐसा नहीं कि बाद में कभी मैंने फील नहीं किया बट एक लेवल अपग्रेड हो चुका था मैं, एक सॉफ्टवेयर की तरह मेरा भी वो विंडोज़ अपडेट हो चुका था। तो उसके बाद आई रियली वर्कड ऑन प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट बनाने के पीछे मैं पड़ गया था। शुरू कहाँ से करूँ पता नहीं था कि शुरू कहाँ से करूँ, शौक था तब। लेटर ऑन इट टर्न इनटू पैशन। आई थिंक ये बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी करेक्ट पॉइंट पे करेक्ट लोग भी नहीं मिलते right. या फिर जब हम स्ट्रगल करते हैं हमको वैसे मौका भी नहीं मिलता। करेक्ट। तो यू caught it in the first thing only. I did. I won't deny that. But उसके बाद भी there are people who will distract you. People who will try to exploit you. ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब मेरे साथ छोटी मोटी एक्सपीरियंसेस ही हुए हैं मेरे साथ एंड आई लर्न फ्रॉम देम। आई न्यू देन स्लोली पता चला कि किस पे ट्रस्ट करना है, किन की बातें कन्विंसिंग है और किन की बातों से लग रहा है कि मेरा कुछ हो जाए। तो आई रियलाइज दैट वेरी क्विकली। उसके बाद एंड स्लोली देन वहाँ पे तो नेशनल नहीं मिला मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में और मैं गया तो था काफ़ी एक्साइटेड होके, सभी को था कि मिस्टर इंडिया जा रहा है, शायद जीत के ही आ सकता है, क्या पता। तो वहाँ पे नेशनल टाइटल तो नहीं मिला बट स्टेट टाइटल मिला एंड स्टेट टाइटल मिलने के बाद मुझे हैदराबाद में लोग जाने लगे और ज़्यादा। शोज़ पे बुलाए, जूरी में बुलाए, चीफ गेस्ट में बुलाए, स्टोर ओपनिंग्स में मैं गया, बहुत सारी जगह पे मैं गया और ऐसे ही आई मेड अ नेटवर्क ऑफ माई ओन। आई कनेक्टेड विद लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी थे जो फैशन में नया आ रहे थे हैदराबाद में, तो दे ऑल्सो वे लुकिंग फॉर अ न्यू फेस। तो वहाँ पे मैं फिट हो गया, उनके शोज़ में गया, शो स्टॉपर में भी वॉक किया एंड आई थिंक 2022 में, उससे पहले भी एक और बार मैंने अटेम्प्ट किया था नेशनल्स एंड आई डोंट नो, आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं विनर था बट यू नो। तो उसके बाद भी मुझे नहीं मिला एंड आई वाज वेरी लो उस टाइम पे। आई थॉट यार सब कुछ तो कर दिया, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता एंड आई थिंक आई शुड हैव वॉन दैट। नहीं हुआ। 2022 में एक और टॉप मॉडल इंडिया, इट वाज हैपनिंग इन दिल्ली ओनली, ग्रैंड फिनाले वहाँ पे हो रहा था। उसका ऑडिशन सोचा दे देते हैं, दे के देखते हैं क्या है। तो वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ सेमीफिनाले के लिए। सेमीफिनाले में क्योंकि मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रहा था तो वहाँ की नेशनल डायरेक्टर चाहती थी कि मैं वो वहाँ आके ऑडिशन दूँ बट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। बट एक चीज़ जो मेरे फेवर में काम करी कि मैं एक्सपीरियंस्ड मॉडल था, मैंने किए हुए थे शोज़, तो मैंने सारे क्लिप्स, पिक्चर्स, सब कुछ उनको शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि मैं 1-on-1 वीडियो कॉल में इंटरव्यू करूँगी तुमको। PI वॉज द फाइनल राउंड फॉर फाइनल में जाने के लिए। तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर। वहाँ से भी सिलेक्ट होके भी मैम ने कहा था कि जिस दिन तुम दिल्ली में आओगे ग्रैंड फिनाले के लिए, उसके पहले दिन यू हैव टू कम टू माई ऑफिस। वहाँ पे आई विल टेक वन मोर, एकदम फेस टू फेस एक ऑडिशन होगा।
वहाँ पे मुझे अभी भी याद है, मैं जाके दे हैड अ प्रॉपर बैनर, एक रैम्प बना हुआ था, वहाँ पे जाके मैम वाज लाइक 5 स्विमवेयर पोजेस दो, 5 बीच मॉडल पोजेस दो, 5 रनवे मॉडल पोजेस दो, ऐसे दे के, एंड लिटरली मैं थका हुआ फ्लाइट से जस्ट उतरा हुआ हूँ, एंड मैम वाज आई सेड ओके आई एम अप फॉर द चैलेंज, लेट्स डू दिस। वो किया, मैम समहाउ मैम थॉट कि दिस इज द फेस वी नीडेड। मुझे भी ये फील हुआ था, ओपनली तो कोई नहीं बोलेगा कि वी True, फील। true, true. एंड 5 days वर वेरी नाइस, आई गेव जितना भी जो भी एफर्ट हो सकता था। वो टाइम पे आई थिंक मेरा नाइट शिफ्ट का जॉब था, तो उससे दिन 5 दिन में हो रहे थे वो shows। Okay. 5 दिन का था ग्रैंड फिनाले, 5 days, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक दिन जगना था मुझे, 5 days था। एंड एवरीथिंग यूज्ड टू स्टार्ट एट 6:30 पे फिटनेस सेशन होता था, फिर ब्रेकफास्ट होता था, फिर प्रॉपर फोटोशूट्स चलते थे, फिर इंटरव्यूज़ था, फिर वॉक सेशंस थे, ट्रेनिंग सेशंस थे। 5 दिन तक मैं ज़ॉम्बी की तरह जी रहा था लिटरली, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज पुशिंग मी टू दैट लिमिट कि नहीं बस एक दिन और, बस एक दिन और, एक दिन और करना है। Self बहुत डिफिकल्ट motivation. था, सेल्फ मोटिवेशन था ये डेफिनेटली, क्योंकि इट वाज लाइक ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं आई डोंट थिंक आई इसमें करके कोई फ़ायदा नहीं है, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पोटेंशियल। बट पता नहीं उस पहले दिन मेरी नेशनल डायरेक्टर से मिलने के बाद आई न्यू कि शी इज़ गोइंग टू मेक अ विनर हु इज़ ट्रूली डिजर्विंग, और अगर मैं अपना बेस्ट दूँ तो आई थिंक आई कैन बी द विनर। 5 दिन बाद ग्रैंड फिनाले में वही हुआ, और आई वॉज कॉल्ड आउट एज द विनर, कंटेस्टेंट नंबर 8, आई स्टिल रिमेंबर। एंड जैसे वहाँ पे PIs में सारे कंटेस्टेंट्स को पूछा गया था, हु डू यू थिंक अदर देन यू शुड बी द विनर? तो ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स टुक माई नेम कि आई थिंक he'll be the winner। पोटेंशियल Yeah। देख के समझ आता है। जीतना है तो इसको बीट करना है। तो ये सुन के भी आई वाज सो हैप्पी कि people Okay, I'm a realize competition now। competition to them, I'm like the favorite not the underdog। या तो वहाँ से फेवरेट बना, फेवरेट बन के, एंड वी हैड द कॉन्ट्रैक्ट कि जो टॉप मॉडल इंडिया जीतेगा he will represent India in the upcoming year इंटरनेशनल internationally। and I went to Indonesia, Jakarta, जहाँ पे हमारा फिनाले हुआ था। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं सेकंड रनर अप आ पाया था वहाँ पे, बट वो टाइटल से भी ज़्यादा एक चीज़ जीती थी मैंने, वहाँ के लोगों का प्यार जीता था लिटरली, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर नेशनल डायरेक्टर एक ही इंडियन था उस पूरे क्राउड में, सिर्फ एक इंडियन नेशनल, माई नेशनल डायरेक्टर, वो तो मेरे लिए चीखेगा ही ना। और ही इज ऑल्सो वेरी यंग एज, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ही इज ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड टू मी, ही वाज चीयरिंग। अचानक से आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री का एक्सेंट, पीपल आर चीयरिंग इंडिया इंडिया, यस। आई वाज सो ऑब्लाइज्ड, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि ओके व्हाटएवर टाइटल जो मेरी डेस्टिनी में था वही हुआ, बट आई थिंक आई टेकिंग समथिंग मोर। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या सो आपने जो फर्स्ट ऑडिशन दिया था, आफ्टर दैट ये जो नेशनल इंटरनेशनल, आपने लाइक अलग से लाइक ट्रेनिंग किया था या फिर किसी ने आपको ट्रेन किया था? हाउ डिड यू जस्ट लर्न टू हाउ टू वॉक और द पोजेस? बिकॉज मी बीइंग अ गर्ल आई डोंट नो व्हाट मेल्स क्या ही पोज दे सकता है। जस्ट इट्स वेरी सिंपल 1 2 थिंग। Yeah, मतलब that is very true, that's a fact। I can understand being a girl, but a boy? Yes। it's very tough। जनरली लड़के यही करते हैं, एक पॉकेट में हाथ डाल के, हाँ, that's the और pose। like थोड़ा सा साइड देख लिया, हो गया। बस। क्या ही हो सकता है? I'm just thinking now। Actually there is lot more to modeling than जैसा हम जो देखते हैं। तो वो चीज़ मैंने भी YouTube में काफ़ी वीडियोस देखे थे, हाउ टू वॉक लाइक अ प्रोफेशनल मॉडल, या जो बाहर के जो रनवेज है, पेरिस में हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, हाउ आर दे वॉकिंग। तो उस टाइम पे भी देयर वर वेरी फ्यू ट्यूटोरियल वीडियोस। 2018 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इतना कंटेंट क्रिएशन का इतना क्रेज नहीं था। स्लोली इट बिगैन बिफोर कोविड इट इज। yes before covid। post covid many of the people are making videos कैसे walk करना है। so there is when you are walking on a runway, especially for guys, your shoulders should be like down, not couching not- back, okay. not two in the front, But it has being to a girl, it's opposite। it's opposite। Yes। it has to be back। Yes। you have to lay back as a Yes। girl। and another difference जो लड़के और लड़की की रैंप वॉक में होता है, गर्ल्स ऑलवेज वॉक क्रिस क्रॉस, Yes, catwalk जो होता है। कैटवॉक जो Yes, होता है हाँ। हील्स में। हाँ। guys don't do that। guys have to walk parallelly, ये right Straight ये line left, में ये एकदम। right ये left। we were always told do not walk V feet। अब ऐसे नहीं वॉक करना, ये राइट V feet as in एक पैर ऐसा है, एक पैर, एक टो ऐसा है, एक टो ऐसा। मेरी तो वैसी ही है। so it looks different। I did that change। पहले जो मेरा नॉर्मल वॉक, मैंने वीडियोस बनाए। See, यही होता है जब if you have a phone, if you have a front camera and you have the will to do something creative, something innovative, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। And I think in my life I've used YouTube
एंड गूगल आर्टिकल्स इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। तो उसने मुझे बाद में एक अच्छा आउटकम भी दिया है। सो आई लर्न दैट। सो यू आर सेल्फ टॉट, इसीलिए लाइक मतलब अच्छे से समझे होगे अपने बॉडी को अपने, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सामने से अगर आपको स्क्रूटिनाइज करे ना, एक पॉइंट के बाद में गुस्सा आता है, तो जब खुद किया तो समझ आया हाँ मेरी ये गलती है। एग्जैक्टली। एंड देन इसका भी जो है, इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि कभी कभी आपको खुद पे भी गुस्सा आता है। हाँ होता है। आई टोल्ड माई सेल्फ ऐसा करना क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हाँ, yes. व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग। तो वो भी एक बात है। बट मैं ब्रूस ली के कोट्स बहुत सुनता हूँ सुबह उठ के। ऐसे मैं कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट वेन एवर आई वेक अप मुझे ब्रूस ली के कोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डीप मीनिंग होता है उसमें। सो ही सेज कि नेवर से नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, योर बॉडी और एनीथिंग। देयर इज अ रीजन, इट्स कॉल्ड स्पेलिंग। यू आर कास्टिंग अ स्पेल, इट्स अ रीजन यू कॉल इट स्पेलिंग। सो डोंट से नेगेटिव। यू नेवर नो आपकी बॉडी किस रिस्पॉन्स में, क्या पता आपकी बॉडी ओवर सेंसिटिव हो, उसने ले लिया हो, इनडायरेक्टली कैच हो जाता है, इनडायरेक्टली कैच हो जाएगा क्या। एंड इट विल लुक ऑन योर फेस, स्पेशली फॉर अस, फॉर मॉडल्स या कंटेंट क्रिएटर, अपना फेस ही सब कुछ होता है, पर्सनालिटी सब कुछ है। नाउ एंड आपने जिम के टर्म्स में हैप्पी हॉर्मोन्स बोल के एक टर्म होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स। यू नो अबाउट दैट लाफ्टर थेरेपी, क्यों बोलते हैं खुश, हंसो, खुश होना जरूरी, हार्ट भी हेल्दी होता है, body को- हार्मोन्स भी, बॉडी वैसे ही काम करती है, वैसे काम करता है। दैट इज द मेन थिंग। तो Right. वो कहीं ना कहीं, यस आई स्क्रूटनाइज्ड माई सेल्फ अ लॉट कि यू कुड हैव डन, इससे अच्छा किया जा सकता था, बट ऐसा कभी नहीं बोला कि तेरे से होगा ही नहीं। ये होना भी ये बाकी लोगों ने वो काम कर दिया था। बाकी लोग जो होते हैं जो आपके जनरली दे विल बी टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, तो they are enough to do that. दे आर इनफ टू डू दैट। वो लोग वो 4 लोग कर ही रहे थे वो। बट मेरे पास 4 ऐसे लोग थे मेरी लाइफ में, माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, रिलेशंस में, वो 4 लोग मेरे लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू रखते थे मेरे लिए। वो काफी थे मेरे लिए। इवन वन सपोर्ट टॉक्स वे टू मच, सही बात है, क्योंकि पीठ पीछे बोलने वाला बहुत है, सपोर्ट में होता नहीं है ज्यादा। वो एक इंसान अगर कुछ ऐसा फैक्ट बोल दे तो कर सकता है, बोलने दो उनको इस कॉन्फिडेंस के साथ, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। आई हैव मेट पीपल जिनको मेरे पे मुझसे ज़्यादा भरोसा था, अभी भी है वैसा। एंड स्पेशली इन हैदराबाद there is this over positivity, Yes, which is a very yes. nice thing. I really love that. I'm saying I really love that. Hyderabad में You enjoying positivity, imagine that. exactly. So it's like over positivity. Yes. When I say Hyderabad कैसा रहता है, कई को नहीं होगा भाई, हाँ होगा ही। कई को नहीं होगा, कैसा नहीं होता, it will be like this. Yes. I'm talking about my Hyderabadi friends. ठीक है, करवा के छोड़ेंगे। कई को नहीं होगा भाई, कैसा नहीं होता, अरे चुप बैठो यारो, कई को नहीं होगा। तो दिस इज सो स्वीट, Yes. सो स्वीट टू हियर। ये ओवर पॉजिटिविटी ना मुझे कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करने देती। Yes. मुझे कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करने देती। अरे नको मामा, Very true. कहीं को गिव अप करना है, अरे तुम करो, तुम कर सकते। सो हम है ना, हमें ना बुला संभाल लो। लेते। ये हैदराबादी मूवी डायलॉग्स होते हैं, पूरा पीएस संभाल लेते तुम्हारे लिए, तुम करो भाई, तुम कहीं को नहीं कर रहे। तो दिस थिंग हैज आल्सो हेल्प मी अ लॉट। एंड मुझे करना है, पहले तो खुद के लिए करना है, बट मुझे उनके लिए भी करना है। उनको डिसअपॉइंट ना करो। नहीं करना, Yeah. एटलीस्ट उनको लगे कि हाँ इसने ट्राई तो मारा था, ऐसा है। Yeah. अब होना नहीं होना ये तो किस्मत में है रियाज। तो सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला मॉडलिंग के स्टार्टिंग में कि आप ये जिमिंग स्टार्ट किए, तो ये आपका मोटिवेशन कहाँ से आया एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट? स्टार्ट तो बहुत बार किया था, बट जैसे होता है कभी 7 दिन तक चला, कभी 8 दिन तक चला, 2 बार आई थिंक स्टार्ट किया था। फिर तीसरी बार जब मुझे मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो उस टाइम पे आई हैड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, इस बार तो बॉडी बना के ही दिखाऊंगा मैं। एंड उस टाइम पे आई वॉज इन अ रिलेशनशिप, मतलब माई गर्लफ्रेंड सेड सलमान खान के फैन हो और ये बॉडी है, ऐसा बोल दिया था। तो थोड़ा मेल ईगो Oh my हर्ट हो गया God. था। बोला अच्छा ऐसा, अब बताता हूँ। तो उसके सलमान बाद खान बनेंगे। मतलब ऐसा तो एग्जैक्टली ये नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे मेरी बॉडी जो थी और सलमान खान की बॉडी जो थी उसमें बहुत डिफरेंस था। सलमान एक्चुअली बॉट दैट इन बॉलीवुड। एग्जैक्टली, ही स्टार्टेड दैट बॉडी बिल्डिंग Yes, ट्रेंड। yes. और मैं तो मानता था दूध पीने से शायद सलमान की जैसी बॉडी बन जाएगी, ऐसे बचपन में माना करते थे हम। तो उतना आइकॉनिक था वो। हाँ, यस ही वाज। एंड 2016 में 2 मूवीज रिलीज हुई थी, एक थी सुल्तान और एक थी बागी, टाइगर श्रॉफ की, ओके, जो बागी 1 आई थी। यस यस। तो एक तो था कि सलमान को जब वो ट्रांसफॉर्मेशन करते वो देखा था, और उस मूवी के जो भी डायलॉग्स थे ना, मतलब आई एम समवन, जो एक कोट अगर कुछ पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि किसी और को चिपका के भूल गया, आई अप्लाई इट इन माई ओन लाइफ।
तो सुल्तान मूवी में एक डायलॉग था जब वो उसे बहुत जोश आता है कि मैं स्टेट चैंपियनशिप के लिए लड़ूंगा और एक ही महीने की ट्रेनिंग है वो, और वहां जाके वो बोलता है मेरा सिलेक्शन करवाओ, और बुरी तरीके से वहां पे पिट जाता है। एज भी हो गया था, एज बहुत भी हो ज्यादा, गया हाँ, था, बुरी तरीके से पिट जाता है। तो फिर उसका कोच उसको पूछता है कि हो गया, शौक पूरा हो गया तेरा? तो वो बोलता है कि मैं आज इसलिए लड़ा ताकि अपनी औकात समझ में आ जाए, मैं कल फिर लड़ूंगा अपनी औकात बदलने के लिए। दिस लाइन हैज़ बीन इन माई हार्ट सिंस दैट डे, पहली बार जब से वो डायलॉग देखा था। आज भी जब मैं लो फील करता हूँ, वही मूवी की बस वही क्लिप लगा के देखता हूँ जब वो बोलता है कि आज इसलिए लड़ा अपनी औकात पता चल जाए, कल फिर लड़ूंगा अपनी औकात बदलने के लिए। तो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट। So you're a hardcore Salman Hardcore fan. Salman Oh my fan. God. एंड देन जो बागी मूवी थी, टाइगर श्रॉफ बॉट दैट लीन बॉडी वाला फैशन। पीपल बिलीव कि हाँ लीन बॉडी इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। Yes. एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बियर्ड भी टाइगर श्रॉफ को देख के रखना स्टार्ट किया। Because he had a very light beard Yes, light kind of beard, thing हाँ. उस मूवी के लिए, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। एंड देन तो उसके साथ एक एडिक्शन ही हो गया। इवन माई डैड वॉज लाइक कैसा दिख रहा है यार, ये इतना बियर्ड है, ये कैसा दिख रहा है? आई सेड पापा इस जन्म में गर्दन कट सकती है, Beard बियर्ड नहीं कर सकता. Yes. So that's been the whole क्योंकि story. पापा के टाइम पे फैशन था बस क्लीन शेव. Clean shave, exactly. फिर आया ये लिटिल बिट, अब आया है फुल बियर्ड Full का. beard, full हाँ. beard. Larocki भाई, if you Yes, see, it's yes. like here. Like that, full beard And का. फिर in my college days, I had that दिल चाहता है वाला आमिर खान. छोटा सा, yes. I had that. So I've been मतलब ये थोड़ा बहुत जो चीजें हैं जो एक मॉडल में एक्टर में अब देखते हो, ये था कहीं ना कहीं। तो वो जो आपके गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, फ्रॉम देयर आपका ये स्टार्ट हो गया कि अब मेरे को करना ही है, इनको दिखाना है. तो उनका सपोर्ट कितना रहा इन योर लाइफ द होल वे? उनका सपोर्ट जैसे कि जो भी मैंने कहा कि वो चंद लोग हैं जो मुझ पे मेरे से ज्यादा भरोसा करते हैं। शी इज वन ऑफ देम। Wow. शी इज You're very lucky. very touchwood very lucky, and I've been blessed with a lot of ladies, my mom, my Okay. sister, लॉट ऑफ लेडीज. lot of ladies as in my mom. थैंक गॉड इमीडिएटली क्लियर. Immediately बोल दिया, नहीं तो बवाल हो जाता है घर पे। My mom, my sister, my wife, and अभी मेरी भांजी, the newest lady of our family. She is like a lucky charm for me, and they all four, they love me, they bless me. And ये लोग कैसे है, आपने देखा होगा प्रोटीन शेकर का जो डब्बा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा गोल ब्लेंडर होता है, हाँ. that breaks the protein powder Yes, yes. and आपको वो एक स्मूथ फॉर्म में लाके देता है। तो they are like that blender for me in my life of protein shaker. उसके जो भी प्रोटीन पाउडर के जो मेरे समस्या, जो मेरे प्रॉब्लम्स जो टूट नहीं रहे होते, हाँ, ये they मुझे breaks वो that. ब्लेंडर बन के दे ग्राइंड दैट एंड दे मेक माय लाइफ स्मूथर। सो ग्रेट, फैंटास्टिक, दैट वाज रियली गुड. थैंक यू। तो आज है 14th Feb. तो ऑन दिस डे डू यू वांट टू टेल हर एनीथिंग स्पेशल? वैसे तो मतलब वी काइंड ऑफ कीप आवर लव एंड आवर फाइट्स बोथ वेरी पर्सनल ओनली। वी बिलीव वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कपल कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस करते हैं। तो At least take the chance today and say something if you want to tell her. ये मुझे स्पॉटलाइट में डाल दिया इन्होंने, हॉट सीट पे डाल दिया। बट नो, आई जस्ट से व्हाट आई हैव इन माय हार्ट। आई से कि आई फील वेरी ब्लेस्ड कि एक ऐसी लड़की मिली मुझे जो मेरे फैमिली को अपने फैमिली की तरह समझती है, मेरे ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स की तरह समझती है, मेरे पैशन को अपने पैशन की तरह समझती है। वो घर की बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती है, इसीलिए मैं बाहर की चीज़ों में अपना एफर्ट डाल पाता हूँ। तो आई थिंक उस वे में आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ऑल आई कैन से इज आई रियली लव यू। एंड वाह. तो आपका ये जो 2 साल का गैप रहा है, सो व्हाट वर यू डूइंग इन दिस फेज में, एंड हैव यू थॉट ऑफ कमिंग बैक, एंड व्हाट विल यू डू इन योर कम बैक? Yes, of course, come back करना ही था। Planning क्या है and all, that's why I'm back in Hyderabad, come back करना ही था। 2 years I had actually no plans जब मैं वहाँ ट्रांसफर हुआ था, but I got this content creation का ऑफर सामने से ही, and उसके बाद when I started doing it I saw a lot of progress कि financially भी it is the social media market is very nice, so it was helping me financially also, and उसके बाद तो धीरे धीरे brands also started approaching me directly on Instagram. Oh. तो आई थॉट दिस इज अ नाइस थिंग, एटलीस्ट आई विल बी विजिबल, कुछ तो कर रहा हूँ मैं ना प्रोडक्टिव। तो वो किया एंड कहीं ना कहीं मेरा दिल रैम्प से और कैमरा से जुड़ा हुआ है। दिस इज द मेन रीजन टू कम बैक टू हैदराबाद एंड देन यू नो वो छोड़ा नहीं जा सकता, वो छोड़ा नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क बन गया था इन लाइक 4-5 years मैंने किया था यहाँ पे। तो जब मैं वापस आ रहा था आई हैड दीज थॉट्स की
कहीं लोग भूल तो नहीं गए होंगे मेरे को, कहीं लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे हाँ हो गई शादी हो गई इसकी, अब ये नहीं कर रहा होगा। बिकॉज मेरे बैच के ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शादी करके अब दे आर नॉट डूइंग इट। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता परमानेंट हॉल्ट है या क्या है, बट काइंड ऑफ ब्रेक है। Okay. तो क्या पता मेरे बारे में भी लोग ऐसा सोच रहे हो कि हो गई शादी अब खत्म हो गया, इसका शौक खत्म था। बट ऐसा नहीं है, शौक तो कभी ये था ही नहीं कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। और ऊपर वाले की दुआ से आई हैव दैट सपोर्ट कि कोई भी मुझे नहीं बोलेगा कि आई थिंक इट्स टाइम, यू नो, यू टेक दैट कैप ऑफ, कैप्टनसी अब छोड़ दो, टीम छोड़ दो, रिटायरमेंट ले लो। रिटायर तो अभी तो नहीं ही हो रहा हूँ मैं, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि 10 साल बाद भी आई विल हैव समथिंग प्रोडक्टिव टू डू। जैसे ये कंटेंट क्रिएशन भी आई नेवर न्यू मैं ये करना स्टार्ट कर दूंगा अपने, तो ये किया है मैंने। एंड दिस अभी धुरंधर मूवी का भी एक डायलॉग है, मैं बहुत ज़्यादा डायलॉग मारता हूँ तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। मैं धुरंधर मूवी का जो डायलॉग है कि बुरे वक्त की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो बदलता ज़रूर है। Yes. ये मेरा बुरा वक्त नहीं है, ये मेरा रीबिल्डिंग फेज है। तो ये रीबिल्डिंग फेज एक दिन एक बहुत बड़े स्काई स्क्रैपर वाले बिल्डिंग को बनाएगा, एंड उसके बाद भी वो आगे ही बढ़ेगा। तो यही प्लान है मेरा, एंड इसी वे में आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो इन दैट सेम वे, बिकॉज वी वॉन्ट टू अपग्रेड मी एंड माई ट्रेनर, we want to upgrade my physique also कि एक level में जाऊँ। and also I'm learning Telugu also, నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను। తెలుగు మూవీ ఆడిషన్స్ కూడా ఇస్తున్నాను। సో ఇఫ్ స్క్రీన్ మీద నన్ను చూస్తే మీరు షాక్ అవ్వకండి। This is also going on. Fantastic, it's very good. So काफी सीख लिए। this is my goal, this is my goal। और सारे सेक्टर्स को अब मैं टच करते हुए चेकलिस्ट। So now you have your goal to go to the big screen. Yes, of Very course। good. तो सर इसीलिए आपका ये लुक आदि पिनी सिटी जैसे है। ये तो देखिए ये भी वही है, किस्मत ही है कि मैच हो गया कहीं ना कहीं। बट मैं बहुत टाइम से आई हैड शॉर्ट हेयर, तो आई रियली वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद लॉन्ग हेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा रणवीर सिंह से भी थोड़ा धुरंधर इम्पैक्ट आया है एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट ओनली वी थॉट ऑफ नहीं अब तो बल्क ही करना है, अब तो ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही पठानी बनवाएंगे हाफ स्लीव्स वाले एंड विद लॉन्ग हेयर एंड स्पेक्स, एंड वी विल गो एंड रोम अराउंड। तो अभी तक कोई ऑडिशन वगैरह देने का चांसेस आया है या फिर हैव यू गॉट एनी कनेक्शन? यस आया तो है, एंड देयर आर मेनी लाइंड अप आल्सो, शोज भी है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई पोर्टफोलियो ऑल्सो, क्योंकि 2 साल तक आई डिड नॉट अपग्रेड माई पोर्टफोलियो। तो मैं उसे भी यू नो आई डोंट वांट टू कि डू इट, हाँ जस्ट डू इट फॉर जस्ट यू नो कि करने के लिए नहीं करना है मुझे करना है तो आई विल प्लान, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट गाय। मुझे प्लान के साथ जाना पसंद है। हाँ क्या अगर प्लान नहीं चला तो अलग बात है, वहाँ पे फिर अपना इंस्टिंक्ट हो गया, उसको ट्रस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए पोर्टफोलियोज एंड एवरीथिंग आर गोइंग ऑन। पोर्टफोलियोज के लिए तो प्रेप कर ही रहा हूँ मैं ऑलरेडी, एंड यू नो दैट इज़ व्हाई आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी ऑल्सो टू मेक इट लुक इवन बेटर, लुक इवन शार्प। वो होने के बाद वी विल स्पीड अप दिस प्रोसेस। One last thing I want to know, even if you are going for movies and all, but like अगर कभी चांस मिला again doing modeling and ramp, do you want to go there? Definitely, why not? ये तो एक वो है, पहला प्यार है वैसा, आप वो भूला ही नहीं भूलता, तो डेफिनेटली जाऊंगा। एंड एक जो सबसे अच्छी बात है कि ये भी एक प्रोसेस जैसा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिकम अ गुड एक्टर, वेल नोन एक्टर, तो द डिजाइनर माइट कॉल मी एज अ शो स्टॉपर, तो वो तो मेरे लिए और बेटर है, तो वो मेरे लिए और भी बेटर है। और जो मेरे वो लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि इसमें मॉडल वाली बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है, मुझे तो उनको बिना जवाब दिए ये मेरा जवाब हो जाएगा। तो आई थिंक उसलिए आई विल नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी, एनी वर्क। मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है, बिकॉज अगर ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं रहता तो मैं इतनी दूर भी नहीं आता। आई थिंक आई वुड हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग कि ये काम तो बहुत छोटा है मेरे लिए, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है, मैं ये नहीं कर सकता या मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट। So you enjoyed everything from the starting to last? Absolutely love it। क्योंकि मैंने एक शो में जब मैं गया था, मैंने हैदराबादी एक्सेंट में एक डायलॉग अपने से बनाया था कि जब आप कोई काम दिल से करते हो तो आपका चेहरा गुलाब जैसा दिखता है। That's true also। जब आप दिल से नहीं करते हो तो चेहरा जुलाब जैसा दिखता है। So that is great। so you know कितना seriously start हुआ। Okay। तो so this is my nature, this is like मैं ऐसा ही हूँ मैं। I am not an closed book, I'm very open to open people। book। Yes। Yeah। All right, so it was great having you on the show today। And अगर आपको कुछ बोलना है or if you want to say anything
to him or about him, do comment in our comment section. And मिलते हैं एक next video के साथ. थैंक यू.